कि वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंपल पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिसके हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पुल बैक होता क्या है? आप लोगों को पता होगा, मार्केट जब ट्रेंड में होता है तो डायरेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जाता, मार्केट करेक्शंस के साथ आगे बढ़ता है और इस करेक्शन को हम फैंसी टर्म में पुल बैक बोलते हैं। अब बात करते हैं एज अ ट्रेडर पुल बैक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है और हम यहाँ बाय करते हैं। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर ना जाकर एक पुल बैक के बाद ऊपर जाए। सो रिस्क लेने से बेटर हम एक पुल बैक का वेट करेंगे, जिससे हमारे लॉस के चांसेस कम जाते हैं। पर हमें पता कैसे चलेगा ये पुल बैक यहाँ एंड होगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सो आज मैं आपको 3 लेवल्स बताऊंगा जहाँ यूजुअली पुल बैक एंड होता है और फिर प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो हमारा फर्स्ट लेवल है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो जाता है, जो इसे एक पोटेंशियल रेसिस्टेंस लेवल बनाता है। नेक्स्ट प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और एक पुल बैक लेता है। अब ध्यान से देखिए पुल बैक कहाँ एंड होता है। जो प्रीवियस रेसिस्टेंस है वो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन जाता है और पुल बैक इस सपोर्ट पर एंड होता है और फिर ऊपर जाता है और फिर एक पुल बैक लेता है। और आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पुल बैक प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल पर एंड होता है। जो प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल है अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। सो सेम कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड के लिए भी अप्लाई होता है। जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है ट्रेंड लाइन। सो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सो हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। क्योंकि प्राइस इस लेवल पे मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर नीचे चला जाता है, तो अगर आप चार्ट को देखो तो आपको दिखेगा पुल बैक ट्रेंड लाइन के पास एंड होता है और फिर वहां से वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो बेसिकली ये एग्जांपल था जिसमें हमने देखा पुल बैक ट्रेंड लाइन के पास एंड होता है और वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। सो जो हमारा थर्ड लेवल है वो है मूविंग एवरेज। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है। सो हमने चार्ट पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज को अप्लाई किया। इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए हमने 50 मूविंग एवरेज का यूज़ किया, क्योंकि 50 पीरियड मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक मल्टीपल टाइम पास्ट में रिएक्ट कर चुका है, तो पॉसिबिलिटी है आगे भी करेगा। मार्केट अदर मूविंग एवरेज पर भी रिएक्ट कर सकता है, लाइक 20 पीरियड, 100 पीरियड एंड 200 पीरियड। सो आपको अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट मूविंग एवरेज पर पुल बैक लेकर मल्टीपल टाइम ऊपर चला जाता है। सो ये एक एग्जांपल था जहाँ पुल बैक मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट कर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। आपको कुछ ऐसे सिचुएशन भी मिल सकते हैं जहाँ आपको एट ए टाइम मल्टीपल लेवल मिल सकता है, जो हमारे लिए एक बेटर इंडिकेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ चार्ट पर 50 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाइड है और आपको दिख रहा होगा प्राइस मूविंग एवरेज पर एक पुल बैक लेता है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ एक सपोर्ट लेवल है। सो इसे हम एरिया ऑफ हाई कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। यूजुअली जब प्राइस एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस को अप्रोच करता है तो एक रिवर्सल की हाई पॉसिबिलिटी होती है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जस्ट बिकॉज प्राइस ने अपने की लेवल को अप्रोच किया, आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेना है। प्राइस इसके बावजूद भी नीचे जा सकता है। सो इसलिए आपको इसके साथ अदर कन्फर्मेशन टेक्निक्स को यूज़ करना है। सो कन्फर्मेशन के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है और यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन है जो इसे हाई कॉन्फ्लुएंस एरिया बनाता है। सो प्राइस जब इस लेवल को अप्रोच करता है तब आपको कैंडलस्टिक्स को नोटिस करना है। सो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ एक बेरिश इंगल्फिंग है। बिग रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया। ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है। अब आपको नेक्स्ट कैंडल के बनने का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो जाता है, जो इसे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है और एक पुल बैक लेता है। अब ये पता करने के लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं, इसके लिए आपको रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स देखना है। सो हमें यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल मिलता है जिसकी लंबी वीक हमें ये बताते हैं कि एक पॉइंट तक सेलर सपोर्ट को ब्रेक करके प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं और फिर बायर्स की एंट्री होती है जो प्राइस को वापस सपोर्ट लेवल के अंदर लेकर आते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है इस की लेवल पर। और कंफर्मेशन के लिए आपको देखना है अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है तो हम यहाँ बाय कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देख। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है। सो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार और प्राइस इस वक्त अभी ट्रेंड लाइन के पास है। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगा? तो इसके लिए हम एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है। सो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब कंफर्मेशन के लिए हमें एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। सो जब ये मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट हमारा मिनी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है और साथ ही साथ हमें यहाँ एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिलता है, जो हमारे लिए एक बोनस है। सो अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको मिनी ट्रेंड लाइन जबरदस्ती ड्रॉ नहीं करना। अगर आपको मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का एरिया मिले तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, वरना ट्रेंड लाइन प्लस कैंडलस्टिक पर ट्रेड ले सकते हैं। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन